असली माँ होती ना तो मुझे इतनी बातें नहीं सुनाती अब। ओके, बताइए, ये जो इतने साल आपने मुझे सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं ना माँ के, कितने पैसे लेंगी? पूछो उनसे, ये कितने पैसे लेंगी? बोल रहे हो आप चिट्टी? जितने पैसे चाहिए ना आपको, उसके डबल पैसे दूंगी मैं। आपकी वो बेटी इशिता गोल्ड डिगर है, वो गोल्ड डिगर। उसने रमन से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि रमन एक अमीर बिजनेसमैन था। That's it. ओह, अब समझ में आया कि आपको बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि अब मैं मिसेस रमन भल्ला बने जा रही हूँ ना। सारी फसाद तो इस बात की है। आपको टेंशन हो रही है ना कि अब आपकी बेटी का क्या होगा? उस बेचारी को कौन सा अमीर लड़का मिलेगा? आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, बहुत अमीर लड़के मिल जाएंगे उसे। कोई नहीं मिला ना तो अशोक है, अशोक के साथ जाकर रह लेगी ना वो। डोंट वरी, अशोक के पास भी बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर है वो। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जाके बोल देना अपनी बेटी से अब वो मेरे और रमन के बीच में बिल्कुल ना आए। और बस अगर मेरी ईशु के अगेंस्ट एक भी शब्द बोला ना तो क्या करेंगे आप? इसको मैं छोड़ नहीं सकती। अभी मजा ले, जल्दबाजी मत कर, थोड़ा सा रुको। ये खोखली धमकियां है ना, कहीं और जाकर देना। पूरा परिवार सिर्फ धमकियां देता है। अरे यार, कभी कुछ करके भी दिखाया करो आप लोग। चुप। अगर तुमने मेरी ईशु के अगेंस्ट एक भी शब्द निकाला ना तो मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, मीका। अम्मा, आप ठीक हो अम्मा? I'm so sorry. दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चुप। I said just stop it. What are you doing? छोड़ो! यही डिजर्व करती हो। अरे आग लग गई मीका को। अरे ये इशिता ने मीका को जला दिया। कोई बचाओ मीका को। इशिता तूने क्या किया ये सब? मीका तुम ठीक हो? मीका लगी तो नहीं? कहीं पे तुम्हें भाई चली तो नहीं हो? मीका आई हो? ये तूने आग लगाई है ना मीका को और यहाँ खड़े होकर नाटक कर रही है? मैंने? हाँ तूने आग? मैं मीका पे आग लगाऊंगी? क्या बोल रही हो तुम? भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है
इसने मीका पर शराब फेंकी और उसको आग लगाने की कोशिश की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अम्मा की इंसल्ट कर रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने शराब डाली पर वो क्योंकि मुझे गुस्सा आया, that's it। हाँ, और आग अपने आप लग गई ना, जादू से लग गई आग। मैंने आग नहीं लगाई। मीका तुम बताओ, क्या मैंने आग लगाई? क्या तुमने देखा कि मैंने माचिस जलाई? तुम बोलो ना, साफ बोलो। क्योंकि शराब से आग लगती है, पता ना तुम्हें? उसने अम्मा पे शराब डाली, मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पे डाल दिया, मैंने कंट्रोल खो दिया, लेकिन मैंने आग नहीं लगाई। तो तू सच क्यों नहीं बोलती है? तू सच बोलना, तू ये शादी होने नहीं देना चाहती। भाई इसने शुरू से नाटक किए, इसने मेहंदी खराब की, संगीत खराब किया और हमारे घर के सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया अपने नाटक में। आपको पता है इसने पीहू को अपने नाटक में इन्वॉल्व किया है, हमारी घर की मासूम बच्ची को। पीहू ने मिहिका को गिराने की कोशिश की ताकि वो आपके साथ डांस नहीं कर सके। पीहू इतनी छोटी है, इसने उसको भी नहीं छोड़ा। अरे चुप करो यार, नहीं लगाई ये शून्य आग, हम सब लोग देख रहे थे वहां से, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आग अपने आप लग गई? मेरे घर वाले पागल हैं, शादी रोकना चाहते हैं लोग। और तुम तो ये बोलोगे ही ना, क्योंकि तुम लोग तो सब एक साइड ही हो। हम जानते नहीं कि किस हद तक जा सकती है। अरे भाई, ये सब इन लोगों की प्लानिंग है। इन लोगों ने शराब फेंकी और फिर किसी को तैनात किया होगा वहाँ पे माचिस लगाकर चिंगारी लगाने के लिए। कुछ भी, मैं मिहिका के साथ ऐसा करूंगी? मैं उसको तकलीफ पहुंचा सकती हूँ क्या? मिहिका, तू एक बच्चे की जान ले सकती है। जब एक मासूम बच्ची को मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे, तो मिहिका को मारना कौन सी बड़ी बात है? और तू जेल से बाहर आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे ऊपर लगे हुए सारे गुनाह मिट गए। अरे तू एक खूनी है, भूल मत। मैंने नहीं किया है कुछ। चाहो तो देख लो, कहीं पे सीसीटीवी फुटेज होगा, कुछ भी देखो। मैंने नहीं किया है, देख लो। इनफ। अब तक मैं चुप था क्योंकि तुम हमारी इन्वेस्टर थी, लेकिन हर चीज की हद होती है, तुमने हद पार कर दिया। मैंने नहीं किया। इनफ। सिमी, ये कह रही है इसने नहीं किया ना? बोला पुलिस को। रमन, अपने घर की शादी है, पुलिस आएगी तो हमारी ही बदनामी होगी। रमन पुत्र परम सही कह रहा है, इस बात को यहीं खत्म करो। तो ठीक है, मेरी आखिरी वार्निंग है। तुम कहती तुम्हें मेरी बेटी से बहुत लगाव है, तो उसकी खातिर मेरी शादी में अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। और अगर मेरी होने वाली बीवी के आसपास भी दिखी तो मुझे मजबूरन पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। एक मिनट भाई, इसने आपकी होने वाली बीवी को मारने की कोशिश की है और आप इसको ऐसे ही जाने दोगे? ये ऐसे नहीं जा सकती, इसको मिहिका से माफी मांगनी होगी। मिहिका, I'm sorry। ऐसे नहीं इशिता, हाथ जोड़कर माफी मांगो। सिमी प्लीज, प्लीज। सिमी ठीक कह रही है, जाने दो प्लीज। नो नो इनफ। इतनी बड़ी गलती कर सकते हो तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। हाथ जोड़ो, माफी मांगो। I'm sorry। I'm sorry, Mihiका। It's okay। और आइंदा इसके आसपास दिखी ना, so you'll have to be sorry for the rest of your life। चलो।
चैलेंज का? चैलेंज तो मैं जीत गई और तू हार गई। अब तो रमन भाई की शादी होके रहेगी। ना तू रोक सकती है ना तेरा ये परिवार। इशिता मान ले हार। कब तक अपनी बेइज्जती कराएगी? कब तक? कुछ नहीं हो सकता तेरा। चलो परम जी। मीका को कुछ हो जाता तो? शांत भाई रेशो, आज अगर उसे कुछ हो जाता। आपने कुछ नहीं किया है, हमें पता है। मैंने क्यों किया? बस कुछ नहीं किया। ईशु कोई मीका को हार्म कैसे कर सकता है? वो आग किसने लगाई? शिमा एक्सीडेंटली हो गया होगा, वहाँ पे कोई फ्लेम वगैरह होगी, उससे लग गई। अरे ऐसे कैसे? आदि, दरअसल गलती मेरी है। मुझे मीका पे वो शराब नहीं गिरानी चाहिए थी। मुझे अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए था। It was all my fault. मेरे कारण मैं किसी की जिंदगी को इस तरह से दांव पर नहीं लगा सकती। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। बस सब खत्म है। अब मैं कोई कोशिश नहीं करूंगी। बहुत हुआ। अब जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा। नसीब की बात आप कर रहे हो? हाँ, अपने बच्चों को ना आपने बचपन से यही सिखाया है कि नसीब अपने हाथों से बनाया जाता है, तो नसीब की बात आप कर रहे हो। निशिमा, आप ये लड़ाई आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते। बस निशिमा, भगवान उसी के साथ होता है जो सच्चा होता है, जो सही होता है, और हम सही हैं। हम ये शादी नहीं होने देंगे। बस आपको स्ट्रांग रहना होगा। किसके लिए स्ट्रांग रहूं मैं? आप हार मान जाओगे इशिमा। आप अपने बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। एक छोटी सी भी हार हो तो लड़ाई छोड़ के भाग जाओ। इशिमा, मुझे आप और पापा दोनों चाहिए। उनको याद नहीं, पर आपको याद है ना। और आप ही तो कहते हो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। इशिमा, आपको लड़ना होगा। आपको ये शादी रोकनी होगी और हमारे पुराने पापा वापस लाने होंगे। आप लड़ोगे? You can do it, इशिमा। Stay strong, please, इशिमा। हम सब हैं ना। प्लीज ऐसे गिव अप मत करो। तुम लोग ना, सच में मैं तुम लोगों के लिए लड़ूंगी। वेरी गुड। I won't give up. Thank you. मुर्गन प्लीज, मुझे किसी भी तरह से वो आदमी मिल जाए, तब मैं आलिया को बचा पाऊंगी और सिम्मी परम का पर्दाफाश कर पाऊंगी। मैं अपनी बेटी के साथ ये लड़ाई लड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। कोई मेरा कितना भी इंसल्ट करे, मैं अपनी बेटी को उसका हक दिलाकर रहूंगी। वो तो भी सही अप्पा। तो अशोक का फोन आया ना, उस आदमी का। मुझे खुद ही जाके चेक करना होगा। शगुन, तुम आओ ना। आई एम सॉरी इशिता, मुझे हल्दी अटेंड करने आना पड़ा। अय्यर आंटी ने मुझे बुलाया, वो कह रही थी कि अच्छा तुम आ गए। देखो, मैं रमन और मीका की हल्दी में जाना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अम्मा, कल क्या कुछ हुआ है वहाँ पर? उसके बाद भी वो आपको आने देंगे? खावल पड़ा रे, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अम्मा, आप समझते क्यों नहीं हो किसी बात को? मैं नहीं चाहती कि वहाँ पे कोई भी आपकी इंसल्ट करे। आप क्यों जा रहे हो? कुछ फर्क नहीं पड़ता करना। शगुन, देखो, रमन ने तुमको मना किया है जाने से, मुझे तो नहीं किया है। मैं तो जाऊंगी।
एक्चुअली शीता, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। I mean, हम सब जानते हैं कि ये सिमी का प्लान है। वो सारा खेल खेल रही है, हम उसे सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते। रमन बेचारी को तो एहसास भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम रमन के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें किसी भी तरह शादी को रोकना होगा। We have to do anything and everything. पर अम्मा की रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है ना। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा पे भरोसा रखो। अम्मा आप पे भरोसा है पर उन पे नहीं है। खैर आप लोग को जो करना है आप लोग करो, आप तो सुनोगे नहीं मेरी। मैं जा रही हूँ, मुझे काम है कुछ। शीता, बात क्या है? कोई स्ट्रेस है क्या? मनी भी बता रहा था। What is going on? हमारे साथ शेयर करो। ऐसा कुछ नहीं है, काम का ही है स्ट्रेस और कुछ नहीं है। Are you sure? या होगा मैं बताऊंगी। मैं जाती हूँ अभी। हाँ ईशु, ध्यान रखना। बताइए आंटी, क्या करना है? हल्दी का फंक्शन कैसे खराब करना है, क्या प्लान है? प्लान तो यही है कि किसी भी हाल में ना मीका चित्ती को पापा की हल्दी नहीं लगनी चाहिए। करेक्ट, पापा की हल्दी ईशमा को ही लगनी चाहिए, ये प्लान है। आज छुटकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। क्या हो रहा है ये सब? बड़ी मंडली जमा करके रखी है तुम लोगों ने। पता है ना आज को हल्दी का फंक्शन है। हाँ, उसी की तैयारियां कर रहे हैं बस। क्या बात है पीहू, बहुत हंसी आ रही है। मुझे सब पता है कि तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि आज शाम को हल्दी का फंक्शन कैसे खराब करें। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी कोई भी हरकत की है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर से निकलवा दूंगी। और वैसे भी कल जो हुआ है ना उसके बाद तुम्हारी इसी माँ को जेल भी करवा सकती हूँ। तो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना और अपनी ये बचकानी हरकत है ना अपने पास ही रखो। प्लान तो परफेक्ट है। मैं आलिया को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। अम्मा ना इनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं कुछ का कुछ ना कर ले वहां जाके। मैं नहीं जा सकती ना ऐसे छोड़ के, नजर रखनी पड़ेगी। लो भाई लो, दुल्हन आ गई हमारी। देखो है ना चौधरी का चांद, कितनी खूबसूरत लग रही है, नजर ना लगे। आजा आजा मेरा बच्चा, आजा भाई आजा। आजा भाई हाँ भाई मेरे शेर, चल। रामनाथ, ये सारी रस्में मेरे साथ क्यों करवा रहे हो? मीका साथ कर लो ना हम लोग। अरे शादी दोनों की है ना कि खाली मीका की है? कैसी बातें करते हो भाई? सारी रस्में होंगी तभी तो शादी होगी ना। और वैसे भी कई लोग हैं जो चाहते नहीं कि ये शादी हो, लेकिन मैं तो ये शादी करवा के रहूंगी, वो भी धूमधाम से। कर लीजिए ना, ट्रेडिशन होता है, करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। चलो भाई चलो, पर्दा लेके रोई। चलो भाई रस्म शुरू करिए। चल 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 चल। कुड़ी नु मुंडा नजर ना आए ते मुंडे नु कुड़ी नजर ना आए। नीलू, वो कटोरा लेके आ जिसमें मैंने शगुन की हल्दी भिगाई थी ना। ओए ओए, आ गए। वाह यार, बिन बुलाए मेहमान। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? कोई नया तमाशा करना है क्या? इले, हम कुछ तमाशा कड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। एक्चुअली हम सबकी माफी मांगने आए हैं। कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने मीका के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मीका मेरी बहन की बेटी है, मुझे माफ कर दो। अरे तेरी अम्मा, तुम लोगों में ट्रेडिशन होता है ना दुल्हन के मायके से चूड़ा लाना, तो मैं चूड़ा लेकर आई हूँ। इसके बिना शादी की रस्म पूरी कैसी होगी? ये ना संतोषी जी, ठीक बोला ना मैंने? ओ प्लीज, हमें नहीं ना। रुक जा सिमी, ये फैसला मीका को खुद करना था। मीका, यू टेक अ कॉल। ठीक है। मीका, मैंने जो कुछ भी किया कल, उसके लिए एन माने चेक करना।
मेरियम माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। शगुन और अम्मा ने प्लान क्या किया है? मेरे पुत्र को वाहियात लोगों की बुरी नजर न लगे। सिमी, हाँ जी, आजा आजा, हल्दी लगा भाई को। हाँ। ओए चंगी तरह पकड़ो। अशोक का फोन? पता लगा क्या उसके बारे में? हाँ अशोक, हाँ बताओ, कोई खबर मिली? हाँ श्वेता, मेरे आदमी का फोन तो आया था, लेकिन वो बोल रहा है उस घर में कोई हलचल हो ही नहीं रही। क्या? वो बोल रहा था कि उस घर में ना कोई आया है और ना वहाँ से कोई गया है। एंड आर यू श्योर कि वो वहीं पर छुपा हुआ है? हाँ हाँ, आई एम वेरी वेरी श्योर अशोक। अशोक, मुझे पूरा भरोसा है कि वो आदमी उसी घर में है। इनफैक्ट मैंने उसके घर के दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी भी स्लिप की है, उसमें मैंने लिखा है कि उसने एक लकी ड्रॉ जीता है। आई एम जस्ट होपिंग कि वो मुझे कॉल बैक करे। इनफैक्ट मैं अभी उसी के पास जाने वाली थी। नहीं श्वेता, तुम वहां मत जाओ। देखो वो आदमी डेंजरस हो सकता है। मैंने वैसे भी अपने आदमी को वहां पर लगाया हुआ है, अगर कोई हलचल वहां पर होती है तो वो तुम्हें तुरंत फोन कर देगा। और एक और बात सुनो मेरी। हाँ क्या? देखो, अगर वो तुम्हें लकी ड्रॉ के बारे में फोन करता है तो तुम्हें उससे मिलना होगा, राइट? इसका भी बंदोबस्त किया है मैंने। होटल अतिथि में तुम्हारे नाम से एक कमरा बुक कर दिया मैंने, तुम उसे वहीं बुला लेना और जब वो वहां पर आएगा तुम उसे पकड़ लेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अकेले मत जाना प्लीज। ठीक है, मैं कुछ भी होता तो तुम्हें बताऊंगी। ओके, बाय। पीछे पड़ गए। जा पुत्र, तू जाके डाल है, जा फटाफट। चलो टमाटर मारे, दूसरी बार कपड़े फाड़। जा जा पुत्र, तू जा। लो भाई, ये शगुन की हल्दी है जो रमन को लगी थी ना, एहो ही होन मेहिका को लगेगी। मेहिका, क्या सबसे पहले मैं तुम्हें हल्दी लगा सकती हूँ करना? ये बुरी नजर हटाने के लिए हल्दी लगाई जाती है ना, तो अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए कुछ बुरी भावना नहीं है करना। मैं तुम्हारी अम्मा जैसी हूँ और सबसे पहले हल्दी अम्मा लगाती है, तो प्लीज मैं सबसे पहले तुमको हल्दी लगाऊं करना। एक मिनट, मैं ये हल्दी चेक करूंगी पहले। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ठीक है ना? आप क्या मिला के लाए हो, क्या पता? मैंने कुछ नहीं मिलाया है, चेक करो। सिमी, तुम ना सीरियसली ये सब तो ठीक है, लेकिन ये हल्दी इतनी गाढ़ी क्यों है? इसको पतला करना पड़ेगा ना, इतनी गाढ़ी हल्दी थोड़ी ना लगाते हैं। अच्छा, पतला करना पड़ेगा तो हम रोज वाटर मिलाएंगे। रोज वाटर नहीं, हमारे पास भी रोज वाटर है। नीलू, हमारे वाला अच्छा रोज वाटर लेकर आ, जाओ लगाएंगे। लेके आ। रोज वाटर लगाएंगे। ला, मैं तो मैं डाल देती। क्या किया तुमने? ये जानबूझकर किया ना? मुझे लगा वो क्या था। तुम देख नहीं सकती थी क्या? ये एकदम पतला हो गया। अब लाइए, दीजिए आप मुझे।
मनी लेटर का मैसेज। मैं अपनी लकी ड्रॉ में जीती हुई कार और पैसे लेने अभी आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप कोई फर्जी स्कीम नहीं चला रहे। That's amazing। ये तो फंस गया। ये कोई फर्जी स्कीम नहीं है। आपकी कार और आपके पैसे आपको आज ही मिल जाएंगे। मुझे अतिथि होटल में आके मिलो। कोई अपशगुन नहीं हुआ है। प्लीज, क्या आप लोग हमेशा फालतू की बातें करनी आती हैं क्या आप लोगों को? क्या जरूरत थी? संभाल के नहीं कर सकते थे क्या? अभी रमन भाई को जो हल्दी लगी थी वही हल्दी लगा देते हैं। मम्मा वही ठीक है। अरे रोई पुत्र, ओ किधर लेके जा रही है हल्दी? अंदर ला। रूही रुक। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? मना किया था ना, ज्यादा होशियारी मत दिखाना मेरे सामने। कहाँ लेकर जा रही है? तुझे क्या लगा जैसे तू मेहंदी का कोण लेके चली गई ऐसे ये भी ले जाएगी उस इशिता के पास? दे मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़। नहीं, मैं नहीं देने वाली। छोड़, मैंने कहा छोड़। क्या कर रहे हो? गिर जाएगा। अपनी हद में रहना बच्चों। ये ना, ये हल्दी तो मीका को ही लगेगी। तू कर ले जो कर सकती। सुनो, मैं आपको, मुझे दे दो। अरे दो मुझे। छोड़ मुझे। अरे तू पागल है क्या? तेरे को समझ नहीं आ रहा? ये तो हल्दी उस पे ही लग रहे। क्या किया तूने? तुझे पता कितना बड़ा अपशगुन होता है ये? तू हाय रब्बा, ये रमन की हल्दी इशिता को लग गई। बहुत बुरा हुआ। अपशगुन हो गया थे। माँ, कोई अपशगुन नहीं हुआ भाई। ये सब ऐसी सब बकवास बातों में मैं नहीं मानता। एनीवेज, वो दर्जी आकर शेरवानी का नाम लिख अंदर भेजता है और शादी की तैयारी करो आप लोग। बहुत ही बुरा हुआ। फिटे मुंह तेरा किधर से आ गई तू बीच में? हाय रब्बा, होने की होएगा। बहुत हंसी आ रही है ना? रमन की हल्दी। निकालिए सब। अभी कुछ नहीं हो सकता। निकालिए सब। अरे जिसके साथ शुभ होना होता है उसके साथ शुभ हो जाता है। गाना गाऊं? हम पे किसने पीला रंग डाला। तू मेरी प्यारी ननद और हमेशा रहेगी। तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को। माय गॉड, ये हद हो गई। इट इज ऑब्वियस इशिमा, ये तो होना ही था। आप और पापा। आई लव दिस एक्सीडेंट। जा जाओ। ओके ओके, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मुझे जल्दी जाना है। मैं चेंज करके जाती हूँ। अब ये डब्बे गिनता ही रहेगा या इनको पहुंचाएगा भी? फल के टोकरे रख दिए गाड़ी में। हाँ, जल्दी पहुंचाओ वहां पर। ओ मुंडा मुंडा, रुक जा ठहर जा। वो सारा कुछ सामान डाल दिया था। ऐ छड़ के ना उधर फटाफट वापस आई। अच्छा, बहुत काम पे है। छेती। मम्मी जी, आप जल्दी तैयारी में, आपकी साड़ी आ जाए। ओहो तोशी जी। ओए जी, देख के नहीं चल सकते? अरे आप देख के नहीं चल रहे? अभी तक तैयार भी होना शुरू किया आपने। मैं तैयार हो जाऊंगी। बारात जाने में पूरे 2 घंटे बाकी है। मैं फटाफट तैयार हो जाऊंगी। अरे मीका तैयार है? हाँ, वो ब्यूटी पार्लर से कुड़ी आई है, वो उसके कमरे में उन्हें तैयार कर रही है। कितना अजीब है ना सिमो, रमन मीका से शादी कर रहा है और उसको कुछ याद भी नहीं। मुझे बड़ी दया आती है उस पर। मतलब हम कैसे नचा रहे हैं उसको कुछ पता ही नहीं। अभी शेरवानी ट्राई कर रहा था, फिटिंग अच्छी आई तो बड़ा खुश हो रहा था। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? किस बात की परेशानी है? परेशानी ये है कि वो इशिता मुझे सुनाकर चली गई है। कह रही कि शादी नहीं होने देगी। और
सब कुछ खराब हो रहा है। वो मेहंदी खराब कर दी उन लोगों ने, फिर भाई की हल्दी उस इशिता को लगा दी। ये सब कुछ अपशगुन होता है परम जी। आपने देखा नहीं है, वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी ना कि सिमी वो सिर्फ कॉन्फिडेंस ही दिखा सकती है, और क्या कर सकती है वो चाहती है ऐसा कुछ करे और हम परेशान हो, हमारी असलियत बाहर आए। सुन, उसे पता है कि तेरी कमजोरी है, तुझे डराती रहती है। पर परम जी कुछ तो गड़बड़ है, मुझे 100% मैं श्योर हूँ। आप ये बताओ कि वो आदमी कहाँ है? वो आदमी जहाँ भी है सुरक्षित है। वो अपनी ही बस्ती में अपने ही रूम में छुपा हुआ है। मैंने उसको बोला बाहर ना निकलने को, वो नहीं निकले। तो डोंट वरी। मैडम जी, आप मुझे लॉटरी के 50 लाख और कार आज दे रही है ना? जिंदगी में पहली बार जीता हूं, भगवान आपका भला करे। आप अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। क्या कहूं कि आप तो जिंदा निकले। वेरी वेल डन। आलिया ने तो आपको गोली मारी थी, मरना तो दूर घायल तक नहीं दिख रहे हो। मतलब कि ये सब एक खेल था। वेरी वेल प्लेड। ये खेल परम ने रचाया था ताकि वो आलिया को ट्रैप कर सके, ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। राइट? पैसे के लिए किया ना तुमने ये सब कुछ, और आज पैसे के कारण ही तुम फंस भी गए। अच्छा, आप मुझे रोकेंगी? जी हाँ जी। अभी तो तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करना है। आप क्या करेगी? कैसे पकड़ कर रखेगी मुझको? टाइम वेस्ट मत कर, सामने से वरना। पर आपको पता है, मैंने अभी इशिता को घर से बाहर जाते हुए देखा। अब आप सोचो ना, शादी में इतना कम टाइम रह गया तो वो बाहर क्या करने गई होगी? अगर उसको उस आदमी के बारे में मालूम पड़ गया ना तो चल ठीक है, तेरी तसल्ली के लिए मैं उसको फोन मिला देता हूँ, ठीक है? तो उसकी आवाज सुन। पैसा मुझे मिल गया, आप फटाफट कार की चाबी दे दो। देखो, मुझे मजबूर मत करो, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पर आई एम श्योर तुम बुरे इंसान नहीं हो। इंसान तो हो ना, मुझे पता है। थोड़ी इंसानियत तो होगी तुम्हारे अंदर। तुम्हें भी पैसे की जरूरत है, घर में जरूरत होगी पैसों की। देखो, मैं अच्छी इंसान हूं, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्योंकि फिलहाल तुम जिसकी मदद कर रहे हो, परम खुराना, वो किसी का संगा नहीं है। शायद तुम उसे नहीं जानते, पर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसे ही उसका काम निकलेगा, वो सबसे पहले तुम्हें रास्ते से हटाएगा। इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, इस शहर को छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ से जाकर कुछ करना चाहता हूँ। तुम गाड़ी की चाबी दो, चाबी दो। मैं आपको कह रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है। अब ये फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या होगा। रुकना, मैं वापस मिलाता हूँ। अभी इसका फोन आना था। जी सर। कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ, और कहाँ जाऊंगा? आपने कहा था घर में छुप कर बैठो, तो जैसा आपने कहा था वैसा कर रहा हूँ मैं। सर, बैटरी खत्म होने वाली है, बाद में फोन करता हूँ।
सुन लिया? हो गई तसल्ली? हाँ? सिमोन हमें आज अपना मूड ठीक करना। हाँ परम जी, आज तो मैं भाई की बारात में ना जम के नाचने वाली हूँ। नाचना जम के। चुपचाप बैठे रहे यहाँ, बैठे रहे यहाँ। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हेलो हेलो आलिया, सुनो, मैं भी कहीं पे बिजी हूँ। अम्मा आप कहाँ पे हैं? पार्टी कब से आपको फोन कर रहे हैं, परेशान हो रही है, फोन नहीं उठा रहे उनका। मेरी बात सुनो, घर से बारात नहीं निकलनी चाहिए। बारात को रोक? अम्मा बारात को कैसे रोकूं? सुन रहे मेरी बात, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ, बस घर से बारात नहीं निकलनी चाहिए। तुम जो कर सकती हो करो, रमन को बातों में फंसाओ, जो करना है करो, बस घर से बारात नहीं निकलनी चाहिए मेरे आने तक। अम्मा आप है कहाँ पे, प्लीज मुझे ये बताइए। आलिया मेरे बारे में भी कुछ मत पूछो, मैं बस जब पहुंचूंगी तब बारात निकलनी चाहिए, ठीक है? याद रखना इस बात को। चुप। फोन खराब कर दिया, मुझे अशोक को फोन करना था। बस। हे मुर्गन, ये बारात को जाने से कैसे रोकूं? लहंगा और ज्वेलरी बहुत हैवी है, तो मेकअप उसी हिसाब से करेंगे हम, ओके? मैं आपको ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ, ये देखिए। और इसके इयररिंग्स ना वहाँ पे पड़े हैं, तो हम मैच करके कैसे भी लाइक आईज एंड ऑल ना हल्का सा थोड़ा स्मोकी ऐसा कुछ करते हैं। व्हाट चिट्टी? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूँ। तो सास क्या होती है? माँ। तो तुम मुझे क्या बुलाने वाली हो आलिया? कम ऑन। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है माँ। देखो मुझे रेडी होना है और इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम बाद में आना प्लीज, बहुत अर्जेंट है प्लीज। अब आप 2 मिनट के लिए बाहर वेट करेंगी, मैं अभी बुलाती हूँ, ओके? दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? क्या हुआ? चिट्टी, आप प्लीज इस शादी से मना कर दीजिए। What? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों शादी से मना करूंगी? ओह, आई एम श्योर उस इशिता ने तुम्हें फिर से भेजा होगा, राइट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ना ही अम्मा कोई ड्रामा कर रही हूँ, ना ही मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ। मैं आपको सब बताती हूँ। वो एक्चुअली मुझे एक फोन आया था। ये सब अम्मा मेरे लिए कर रही हैं। उन्होंने डाइवोर्स पेपर पे साइन भी मेरे लिए किया है। आप प्लीज प्लीज ये शादी करने से मना कर दीजिए प्लीज। और वो सिमी बुआ, परम अंकल, आप उन पे भरोसा क्यों कर रही हैं? ये सब वही कर रहे हैं। वो लोग अच्छे नहीं हैं। ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग सब उनकी ही है। आलिया, oh God, I'm so sorry आलिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ। God, अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गई मुझे सब बताने, वरना मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। इशिता की चाची। मेरे पास बंदूक है, अगर हिलने की कोशिश की ना मैं चलाने से हिचकिचाऊंगी नहीं। पागल औरत हूं मैं।
हेलो अशोक। इशिता मैम, अशोक सर अभी सो रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। आप कहो तो मैं उन्हें जगा दूं? नहीं, उन्हें आराम करने दो तुम। यही सही रहेगा। इस आदमी को रमन के सामने ले जाना होगा। जब ये सच उगलेगा तब रमन को पता चलेगा कि उनकी बहन और उनकी बहनोई असल में कैसे लोग हैं। अब ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूंगी। मैं खुद तुम्हें भल्ला हाउस लेकर जाऊंगी, रमन के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगी, ताकि रमन को पता लगे कि उनकी बहन, उनका बहनोई दोनों कितने गिरे हुए इंसान हैं।